अशोक जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के सैकड़ों की तादाद में लोग बीएसपी में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, वह बसपा में शामिल हो रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में हो रहे हैं, ऐसे कांग्रेस के भी हो रहे हैं। तो क्यों इतना मोह हो रहा है इस वक़्त बीएसपी से तमाम बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को? देखिए, मैंने अभी बताया ना जिस तरह से बहन जी ने अपनी रणनीति की है और उनका 4 अब देखो बड़े मज़े की बात तो ये है कि तमाम लोग अब जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे बहन जी के 4 में साल 4 बार का 4 टर्म का जो उनका उत्तर प्रदेश का शासनकाल था, ख़ास तौर पे जो आखिरी उनका 2007 से 2012 का फुल फ्लैश उनका जो शासनकाल था, उसको याद कर रहे हैं। और खुद खुद अब कह रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं कि उनका तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, उनकी तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, उनका तो हेल्थ केयर अच्छा था, उनके तो ये उन्होंने काम किए, सबके लिए काम करे, जातिवाद नहीं किया, उन्होंने धर्म के आधार पे कभी राजनीति नहीं करी। और ये तमाम चीज़ें अब वो दूसरे लोग कह रहे हैं जो कभी जिनके लोग कभी उनकी बुराई करते थे। तो इससे एक माहौल पलटा है, एक माहौल बना है और दूसरी बात जिस तरीके से आज संविधान खतरे में है, ये आप समझ लो। ये ब्राह्मण को भी पता चल गया है, मैं पहले भी बोल रहा था कि बाबा साहब के संविधान का बनते ही इस देश के एक-एक नागरिक, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे टीचर हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी विधायक बन सकता है, कोई भी मंत्री, संतरी बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस बन सकता है। और मैंने कहा था एक भाषण में जिसको कि कल किसी ने कोट किया, मैंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में जब मनुस्मृति थी, तो ब्राह्मण कभी राजा नहीं बन सकता था। भारत के महान संविधान के लागू होने के बाद इस देश का पहला राष्ट्रपति ब्राह्मण बना, पहला प्रधानमंत्री ब्राह्मण बना। तो ब्राह्मणों को इस भारत के संविधान को अगर बचाना चाहिए ताकत से, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को बचाना चाहिए। और ये बात अब ब्राह्मणों को समझ आ गई है कि ब्राह्मणों को अच्छे से समझ आ गई है, अगर उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, अगर इस देश की राज सत्ता से लेकर के इस देश में अगर अपना हक अधिकार चाहिए तो इस भारत के महान संविधान को बचाना होगा। इसीलिए कांग्रेस की जड़ें हिल गई, इसीलिए बीजेपी के जो नेता हैं भाग रहे हैं बीएसपी में, और कांग्रेस के विधायक तक के जाकर के बिना शर्त वहां पर जाकर के बीएसपी में जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में पहुंच रहे हैं, बहन जी के पास जा रहे हैं। तो इस तरह से इसी ये कारण है कि आज उन सब लोगों को संविधान की वैल्यूज़ पता चल गई है, बहन जी की वैल्यूज़ पता चल गई है, बहन जी के काम करने का तरीका। भारत की प्रथम पार्टी है, जिसने कभी आज से अभी से पहले, तेलंगाना से पहले, कभी उन्होंने कोई अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो। उनका एक ही कहना है कि भारत का संविधान हमारा हमारा मैनिफेस्टो, और उसको लागू करने की, सुरक्षा करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की है। तो ये सबको पता चल गया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, ये उनका मनुवाद कहता था। 26 जनवरी 1950 से पहले जिंदा जला दिया जाता था मरे हुए पति के साथ औरतों को, उनकी पत्नियों को जिंदा चिता में। इतना क्रूर धर्म ये मनुवाद। और वहाँ वो वहाँ जवान जवान लड़कियों को वहां पर वो देवदासियां बना दिया जाता था। वहां पर दलितों के साथ, अछूतों के साथ किस तरह व्यवहार होता था, ये ओबीसी जो समाज, जो शूद्र समाज है, इसके साथ कितना वो होता था पीड़ा। तो इनको सब अब समझ आ रही है। ये संविधान खत्म क्यों, संविधान में बड़े आनंद लूटे इन्होंने। बहुत सारे कहते हैं संविधान को खराब था, अब इनको समझ आ रही है ये संविधान है जो समानता का, बराबरी देता है, न्याय देता है, सुरक्षा देता है, जो बंधुत्व देता है, जो सभी नागरिकों को, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो एससी एसटी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कोई भी वर्ग का हो, सबको बराबर का अधिकार, इक्वल राइट। अगर इसमें यही दुनिया का सबसे महान संविधान जो इक्वलिटी देता है अपने एक-एक नागरिक को। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये ऐसा महान संविधान कहाँ मिलेगा? और आप कह रहे हो कि जी मैं पंडित जी बन के बैठ जाऊँगा, मैं ठाकुर साहब, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा, मैं ये करूँगा। तो ये बातें सबको समझ आ गई। आज हिंदू राष्ट्र बोलने वालों की आवाज बोलती बंद हो गई है। और आज जिस तरह से सभी वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो अभी तो 4 राज्यों में देखना मजा आएगा। और ये 1 महीने में बाद जब प्रचार आएँगे तो ट्रेलर रिलीज़ होगा बीएसपी का, और 2024 में पिक्चर बनाएँगे। जी, आपने कहा कि बसपा का मैनिफेस्टो नहीं होता है और बसपा का जो संविधान है वही मैनिफेस्टो होता है, लेकिन बसपा ने इस वक़्त मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, तेलंगाना से मैनिफेस्टो आ गया है। क्या कहना चाहेंगे ब तेलंगाना में जो मैनिफेस्टो आया है, इससे कितना परिवर्तन आएगा बसपा के अंदर, वह हमें बताएँ? देखिए, बहन जी ने 10-15 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को बहुत बुरी तरह से उनको लताड़ा था कि भाई तुम ऐसे झूठे-सच्चे इस तरह के प्रलोभन क्यों दे रहे हो भाई?
कोई कह रहा है कि 1 तोला सोना दे देंगे, कोई लाख लाख रुपए बांट देंगे, कोई कह रहा है हम इतना खाना दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो फाड़ देंगे, हम बिजली पानी फ्री, हम ये फ्री, हम खाद फ्री, फलाना फ्री, ढिकड़ा फ्री। तो बहन जी ने इनको बहुत बुरी तरह लताड़ा था। और जिस तरीके से देखिए समय के साथ साथ थोड़े परिवर्तन करने पड़ते हैं, और जिस तरीके से झूठे सच्चे वादे ये कर रहे हैं, तो और वो वादे जो गैर संवैधानिक है, संविधान में उनकी कोई जगह नहीं है, तो वो सब सब चीज को लेकर के वहां पर, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, नौजवान है। अब जिस तरीके से आर एस परवीन साहब ने वहां विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में चर्चाएं की, उनसे बात की, जिस तरीके से नौजवान, बेरोजगार नौजवान, उनके साथ पढ़ा लिखा जो नौजवान, उनके अंदर एक नई एक वो क्रांति देख रहा है, एक नए सपने देख रहा है कि आर एस परवीन साहब हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। तो पूछ रहा है कि जी आपका भी कोई वो हो तो मैनिफेस्टो कुछ हो। तो इसीलिए अब उनको जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं, जो संवैधानिक चीजें हैं, जो हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो हम तुम्हें ये लिख करके दे रहे हैं। इसलिए जरूरत पड़ी कि आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको रिटर्न में कुछ इलेक्शन का जो इन्होंने परंपरा थोप दी है। 2013 से पहले कभी भी इस देश में मैनिफेस्टो को इतना भाव नहीं दिया जाता था। वो खाली अपने वो कर देते थे, प्रेस बुला करके कि घोषणा पत्र है, पब्लिक इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन उसको पब्लिसाइज कर दिया, उसको इतना फेमस डॉक्यूमेंट बना दिया इन्होंने मीडिया के द्वारा, लोगों को प्रलोभन देने के लिए। आम आदमी पार्टी जब से आई, और तब कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी बड़े बड़े प्रलोभनों के वो चिट्ठे कर दिए, और उनको लागू नहीं करते हैं, करते उसका बिल्कुल विपरीत है, लेकिन चुनाव में वोट लेने के लिए गुमराह करते हैं। तो इसलिए बहन जी को जरूरत पड़ी। बहन जी ने कहा कि ठीक है, आप भी वो चीजें दो जो इनको जरूरत है। तो इसीलिए आर एस परवीन साहब ने जो बहुजन भरोसा जो दिया, जो घोषणा पत्र अर्थात उन्होंने किया, तो उसमें सबसे पहला लिखा 10 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार की बात सबसे पहले जो भारत के संविधान में है कि रोजगार की गारंटी, वो उन्होंने सबसे पहले गारंटी दी, भरोसा दिया, बहुजन भरोसा। और उसमें कहा 5 लाख मेल को और 5 लाख फीमेल को, मतलब मर्दों को भी 5 लाख और दोनों को 50-50। और जो संविधान में समता का बात है कि समानता, सब नारी पुरुष सब बराबर हैं, तो उन्होंने कहा भाई सब बराबर हैं, और सारी नारी पुरुष को 5-5 लाख रुपए मैं रोजगार दूंगा, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जरूरत इसलिए पड़ी, जो आपका सवाल है, इसलिए जरूरत पड़ी, आज का युवा है, वो पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि ठीक है, एक डॉक्यूमेंट निकालो, जो बहुजन भरोसा दे दिया जी। गया। बसपा का एक नारा है, दलित मुस्लिम कब तक सहोगे अत्याचार, है ना? तो अब दलित मुस्लिम मिलके बनाएंगे सरकार, ये भी बसपा कह रही है। लेकिन ओबीसी समाज भी इस वक्त सामने आ गया है। ओबीसी मध्य प्रदेश में जो ओबीसी समाज है, महासभा ने भरपूर समर्थन दे दिया है, पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं? ओबीसी समाज भी बसपा के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए सर, बहुत भारी उलटफेर होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि बहुत भारी उलटफेर होना। हर सर सब वर्ग अब बहन जी के साथ आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जी, के साथ आ रहे हैं। अभी परसों नरसों तो एक वीडियो चल रहा था, एक गांधी मीडिया का एक वो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर बहुत फेमस है, रंजन कुछ करके, मैं नाम भूल गया, और उसका चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वो पूछ रहे हैं किसी वहां लोगों से, वहां मध्य प्रदेश में कि किसकी सरकार बनेगी। तो लोगों ने कहा बहुजन समाज पार्टी, बहन जी, मायावती। तो इतना बौखला गया, वो कह रहा है कि यहाँ तो एक सीट नहीं है बहन जी की, कहाँ से बनेगी। तो इसीलिए ये तमाम लोग अपने आप चिल्ला रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं, एक परिवर्तन हो गया। और जिस तरीके से ये अब ये पिछड़ा वर्ग की जो महासभा है, इन्होंने समर्थन दिया है, तो वहां मध्य प्रदेश में ये था कि वहां शायद कम सीटें आएंगी, मतलब 60-70 आ जाएंगी, 50-60 आ जाएंगी, बहुमत से कम रहेंगे। लेकिन जिस तरह अभी ये पिछड़े वर्ग ने कल परसों घोषणा की है, वो बड़ा संगठन है, विशाल संगठन है, और दिन पे दिन जिस तरीके से वहां बढ़ रहा, तो हो सकता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी जीजीपी और बीएसपी की सरकार फुल फ्लैश बन जाए, इसमें कोई भी शक नहीं मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहाँ जनता का वहां पर वो बढ़ रहा है, समर्थन बढ़ रहा है, हर वर्ग का समर्थन बढ़ रहा है, एक बड़ी बात है। तो ये कुछ भी हो सकता है। 2000 ये 23 के जो 4 विधानसभा ये राज्यों के चुनाव हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, इतना तो आप समझ जाओ आप। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।